Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. Okay, so I welcome you all once again on this channel. मैं आपको पहले बता दूं, जो लोग नए हैं और जो लोग ऑलरेडी मेरे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल पर हम लोग कोर्ट एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब की तैयारी करते हैं। स्पेशली आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर लेसन्स ऑफ इंग्लिश, बिकॉज मैं देखता हूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं। सो वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट on this channel. But right now we have one exam, that is a Supreme Court Junior Court Assistant exam. इसका मेंस एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। अगर उसके रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सो आई हैव अटैच्ड सॉरी आई हैव मेड वन सेशन। मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, पूरा एक सेशन लिया था। सो यू कैन चेक इट आउट। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जितने भी आपके क्वेश्चन है कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, डेट कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड इन दैट सेपरेट वीडियो, सो यू कैन चेक इट आउट। अभी हम लोग प्रेसी राइटिंग कर रहे हैं और हम ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो उसी की ये एक कॉन्टिन्यूएशन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू आवर लेसन, वी विल सी हाउ वी राइट आ प्रेसी। सो आज का एक ट्विस्ट है छोटा सा, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या ट्विस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी। Okay, so without further ado, let's start. And do like, comment, and share my channel as much as possible, because when you do this, I really feel good. चलिए फिर शुरू करते हैं। सो आज का एक छोटा प्रेस ही लिया मैंने, सो सॉरी। सो देखते हैं कि क्या बोलता है ये प्रेसी। ओके, सो सबसे पहले हमें पता है कि जब हम प्रेसी को देखते हैं तो शुरुआत कैसे होती है। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, जस्ट एज इट इज फॉर हिम टू मेक हिज डिनर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ देम। सही सही बात है। वो ये कह रहा है कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है किसी भी वेल एजुकेटेड या इंटेलेक्चुअल या ब्रेव, जो बहादुर होते हैं, काफी पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इंसान के लिए, टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, जस्ट एज इट इज फॉर हिम टू मेक हिज डिनर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ देम। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कि वो अपने डिनर को एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट बना ले। ठीक है। सो ऑल हेल्दी पीपल लाइक देयर डिनर्स, बट देयर डिनर इज नॉट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लाइफ। वो ये यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं या बहादुर लोग होते हैं, टू मेक मनी दीजिए, मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही उनके लाइफ का गोल हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि हम अपनी लाइफ को, जब हम खाना खाते हैं, सिर्फ हम उसको ही अपना एक प्रिंसिपल बना लें, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव बना लें। ठीक है। जितने भी हेल्दी लोग हैं वो अपना डिनर पसंद करते हैं, मतलब वो अपना रात का खाना खाते हैं, बट डिनर उनके मेन ऑब्जेक्ट नहीं है लाइफ का, राइट। वो एक पार्ट है। सो ऑल हेल्दी माइंडेड पीपल लाइक मेकिंग मनी, ऑट टू लाइक इट एंड एंजॉय द सेंसेशन ऑफ विनिंग इट। सो जितने भी हेल्दी माइंडेड लोग हैं, ठीक है, उनको पसंद है, उनको अच्छा लगता है कि वो खूब पैसा बनाए, खूब पैसा कमाए। ठीक है। एंड एंजॉय द सेंसेशन ऑफ विनिंग इट, और जो उसको जीतने के बाद, उसको पाने के बाद जो उनको सेंसेशन आती है, जो उनको एक फीलिंग आती है, वो उसको एंजॉय भी करते हैं। ठीक है। दे चेरिश दैट मोमेंट। इट इज समथिंग बेटर देन मनी। तो वो यही कह रहा है कि ये जो करने के बाद जो उनको एक फीलिंग आती है कि जैसे उन्होंने कुछ अचीव किया, वो पैसे से बढ़कर है। ये यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा लगा कि इट्स अ फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ व्यू। ओके। अ गुड सोल्जर फॉर इंस्टेंस, अब वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने अपनी बात को बताया, ठीक है, एक जनरल आउटव्यू दिया, मतलब एक ओवरव्यू दिया कि जैसे कि अमीर लोग होते हैं। तो आपको जब आप अपना बनाएंगे तो आप साइड बाय साइड अपने नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। ठीक है। वो यहाँ यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अब उसने एग्जाम्पल दिया, पहले उसने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बताया। आपको बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते हुए चलना है। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेस से कुछ नहीं होता, प्रेस से एक पैसेज की समरी लिखनी होती है आपको, लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, आप एज इट इज उसमें से दो तीन सेंटेंस उठाए, कॉपी एंड पेस्ट किया, और ले भैया काम हो गया। इसी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। आपको बात तो कहनी है, लेकिन अपने अंदाज में कहनी है भाई। ठीक है। आपको बात बतानी है, लेकिन यू हैव टू
एक्सप्रेस दोज व्यूज दोज फीलिंग्स इन योर ओन वे। ठीक है, तो यहां उसने क्या बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है। अब आता है वो, अ गुड सोल्जर फॉर इंस्टेंस मेनली विशेस टू डू हिज फाइटिंग वेल। एक अच्छा फौजी जो होता है फॉर एग्जाम्पल, वो ज्यादातर हमेशा कोशिश करता है कि वो बहुत अच्छे से लड़े। ही इज ग्लैड ऑफ हिज पे। ओके, वो बहुत ही खुश होता है कि जब उसको सैलरी मिलती है, ठीक है, वो अपनी पे से। वेरी प्रॉपरली सो एंड जस्टली ग्रम्बल्स व्हेन यू कीप हिम 10 years विदाउट इट। ओके, भाई वो अपनी जो पे है उससे खुश होता है, वेरी प्रॉपरली सो। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ऐसा होता ही है। एंड जस्टली ग्रम्बल्स व्हेन यू कीप हिम 10 years विदाउट इट, टिल हिज मेन मिशन ऑफ लाइफ इज टू विन बैटल्स, नॉट टू बी पेड फॉर विनिंग देम। तो यहाँ उसने ना एक फौजी की एग्जाम्पल दिया है कि ठीक है, एक फौजी देश के लिए लड़ता है, ठीक है, एक जो सोल्जर होता है वो फाइट करता है, ठीक है, और उसको ये खुशी भी होती है कि उसको उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर उसको 10 साल हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन ये चीज तब तक होती है जब तक उसको ये नहीं लगता कि लाइफ का मेरा मिशन जो है ना वो जंग लड़ना है। ओके, और जंग लड़ना और जो उस चीज से सेटिस्फेक्शन आएगा, वो चीज उसके लिए बहुत अहमियत रखती है, ना कि उस जंग को लड़ने के लिए नॉट टू बी पेड फॉर विनिंग देम। ठीक है, क्योंकि पहले शुरुआत में वो उस माइंडसेट से लड़ रहा होता है कि भाई मेरा एक काम है, मुझे उसके पैसे लेने हैं। लेकिन जब तक वो उस चीज की गहराई को समझता है, ठीक है, जब तक लाइफ में वो उसका मिशन नहीं बन जाता, तो तब उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। सो ऑफ क्लर्जीमैन। ओके, सो ऐसी जो जो क्लर्जीमैन होता है, द क्लर्जीमैन्स ऑब्जेक्ट इज एसेंशियली बैप्टाइज एंड प्रीच नॉट टू बी पेड फॉर प्रीचिंग। ओके, सो जो क्लर्जीमैन, जैसे जो लोग ज्ञान व्यान देते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एसेंशियली बैप्टाइज एंड प्रीच नॉट टू बी पेड फॉर प्रीचिंग। सो इसलिए वो जो लोग होते हैं, वो जो भी अपनी टीचिंग्स देते हैं, जो भी अपना यू नो जो आपके प्रचार करते हैं, जो भी बताते हैं, वो इसलिए नहीं बताते कि उनको उस चीज का पैसा मिलेगा। सो ऑफ डॉक्टर्स, ऐसे ही डॉक्टर्स, दे लाइक फीस नो डाउट, ऑट टू लाइक देम। जब हम जाते हैं तो हम उनको फीस देते हैं, ठीक है, और ये उनको पसंद भी है। Yet if they are brave and well educated, the entire object to their life is not fees. लेकिन अगर वो बहादुर हैं और वाकई में वेल एजुकेटेड हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लाइफ में सिर्फ फीस बनाना नहीं है। ठीक है, दे ऑन दी होल डिजायर टू क्योर द सिक। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर का, वो किसी बीमार को स्वस्थ स्वास्थ्य देना है, ठीक है, उसको क्योर करना है। एंड इफ दे आर गुड डॉक्टर्स एंड चॉइस वर फेलियर टू देम, would rather cure their patient and lose their fee than kill him and get it. ओके, और अगर चॉइस उनकी है, ठीक है, कि वो पेशेंट को क्योर करें या फिर वो पेशेंट की जान गवा दें, उनको सिर्फ अपनी फीस से मतलब है। ठीक है, तो ये इंसान इंसान पर डिपेंड करता है। एंड सो विद ऑल दी अदर ब्रेव एंड राइटली ट्रेन्ड मैन। सो इसी तरीके से जितने भी बाकी बहादुर या राइटली जो सही तरीके से सही दिशा में ट्रेंड लोग हैं, ठीक है, मनुष्य है, देयर वर्क इज फर्स्ट, देयर फी सेकंड। जो उनका काम है वो पहले है और जो फी है वो बाद में है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज बट स्टिल सेकंड। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में आपने क्या नोटिस किया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पढ़ने के बाद ये तो आइडिया लग गया होगा कि एक चीज पे ये चीज घूम रही है, ठीक है, वो क्या है, वर्क 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 समथिंग। ठीक है, वर्क इज समथिंग लाइक वर्शिप, ठीक है, मतलब कर्म ही पूजा है, कुछ ऐसा अगर मैं बोलूं, ठीक है। उसने ये समझाने की कोशिश करी है कि हम दुनिया में या कोई भी इंसान, अलग अलग उसने एग्जाम्पल दी है, डिफरेंट एग्जाम्पल उसने दी है उसने, लेकिन ये यहाँ कहने की कोशिश करी कि हम दुनिया में जो भी काम करते हैं, ठीक है, जो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, जो सही तरीके से ट्रेंड हुए हुए लोग होते हैं, चाहे वो एक वॉचमैन हो, चाहे वो बैंक में एक काम करने वाला आदमी हो, चाहे वो एक टीचर हो, वो एक डॉक्टर हो, अगर उसका मकसद लाइफ में, ठीक है, जीना है, पैसा कमाना है, लेकिन अगर वो वाकई में अपने काम से प्यार करता है, तो पहला, जैसे एक टीचर का धर्म सबसे पहले बच्चों को शिक्षा देना है, पैसा बाद में आएगा। तो यहाँ पर उसने ये कहने की कोशिश की कि दुनिया की लाइफ में मतलब पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्राइमरी चीज जो हम काम करते हैं उससे सेटिस्फेक्शन मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर वर्क, ओके, एक वो कहावत है ना, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं। सो द मेन पॉइंट्स क्या थे।
ठीक है। मेन पॉइंट क्या थे, अगर मैं आपको बताऊं, मनी मेकिंग इज अ कॉमन अट्रैक्शन इन लाइफ। यस, हम लोग पैसा बनाने के लिए करते हैं भाई, ये भी कोई वो नहीं है कि अब हम लोग बोले कि नहीं भाई पैसे के लिए नहीं करते। हाँ, पैसे के लिए इंसान काम करता है, ऑब्वियसली उसको अपना घर चलाना है, सब कुछ करना है, बट इट कैन नॉट बी द प्रिंसिपल एम ऑफ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल ब्रेव पर्सन। लेकिन बात वही आ गई जो मैंने आपसे बोला, लेकिन ये एक मुख्य जो आपके जो प्रिंसिपल एम, जो मुख्य लक्ष्य नहीं है ये आपकी जीवन का, उन लोगों के जो वेल एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, ब्रेव है। ठीक है, हालांकि ये है कॉमन अट्रैक्शन है लाइफ में। अब हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि जो टाइटल है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। टाइटल आप लोग लिखेंगे, मैं देखता हूँ कि कौन किस किस तरीके का टाइटल देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आंसर कंपाइल कर दिया है। ये लिखा है मैंने, मनी मेकिंग इज अ कॉमन अट्रैक्शन इन लाइफ, राइट, जो हमने अपने ड्राफ्ट में लिखा था। सबसे पहले हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं रफ, फिर उसमें से हम लास्ट में उसको बनाते हैं। सो बट इट कैनॉट बी द प्रिंसिपल एम ऑफ वेल एजुकेटेड कल्चर्ड एंड ब्रेव मैन। सही बात है। अब ब्रेव सोल्जर्स, तो अब हम यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी दे देंगे। अब ब्रेव सोल्जर प्राइजेस ऑनर्स एंड विक्ट्री मोर देन हिज पे। एक बहादुर जो सोल्जर होता है उसके लिए जो उसका एक प्राउड होता है, ठीक है, वही उसका सबसे बड़ी जो विक्ट्री है, वो उसके लिए प्राइज है। ठीक है, ज्यादातर उसकी सैलरी से। अ गुड क्लर्जीमैन इज मोर इंटरेस्टेड इन द मोरल वेलफेयर ऑफ हिज पीपल देन हिज रिटर्न्स। ऐसे ही जो गुड क्लर्जीमैन होते हैं, ठीक है, उनका मोरल जो होता है कि वो ये चाहते हैं कि समाज में एक मोरल, एक वेलफेयर आए, लोग समझे, वैल्यूज को समझें। ठीक है, और उनको यही काफी, अगर लोगों की किसी की लाइफ में उद्धार हो गया। ऐसे एक डॉक्टर, अ गुड वैल्यूज देन द केयर ऑफ हिज पेशेंट फार मोर देन हिज फीस। Thus, with all the well-educated intellectual persons, their work is first, money next. देखिए कितनी सिंपल भाषा में उसने पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, कि लाइफ में दो चीजें होती हैं, मनी भी इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनका कर्म पहले है, कर्म पूजा है, उसके बाद बाकी सारी मोहमाया आती हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का essay. So thank you so much for watching this video. Do like, share, comment below and subscribe to my channel. And that's it. And मैं आपकी जो टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा. And do tell me the title. Please tell me the title of this video. Okay. So thank you so much. This is VC 24/7 signing off for today.